नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपके सामने टेबल पर कुछ गैजेट्स बोल सकते हैं आप, या फिर मेरी खाली टाइम में करामात बोल सकते हैं। ये कुछ मैंने यहाँ पर रखे हैं। आज हम इन सबको यहाँ पर जानने वाले हैं और इनको टेस्ट करने वाले हैं। साथ ही में हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे छोटे मोटे। यहाँ पर मैं इसे साइड में रख देता हूँ। सबसे पहले हम मल्टीमीटर लेंगे यहाँ पर, एंड मल्टीमीटर लेने के बाद यहाँ पर हम आज ये डायोड है, इन डायोड की मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे आप पता लगा सकते हो कि डायोड सही है या फिर नहीं। ये चेक करेंगे। इसी के साथ रजिस्टर हम देखेंगे कि रजिस्टर का ओम आप कैसे पता कर सकते हैं मल्टीमीटर की मदद से। देन मल्टीमीटर से आप एलईडी भी चेक कर सकते हो कि एलईडी सही कंडीशन में है या नहीं, मतलब कि ऑन है या ख़राब हो चुका है। ये हम चेक करेंगे। और यहाँ पर मैंने सीरीज़ में कुछ एलईडीज़ को कनेक्ट करके रखा है। इनको भी हम देखेंगे कि ये 1.5 वोल्ट के सेल्स जो मैंने सीरीज़ में कनेक्शन करके रखे हैं, क्या इनको ये जला सकते हैं या नहीं। इसी के साथ हमने एक मिनी जनरेटर बनाया है। ये हमारा मतलब हम आगे के जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें हम इसका यूज़ करेंगे। एंड इसके बाद हम इन सेल्स की मदद से इस जो लैंप है इसको जला के देखेंगे कि ये जो बैटरी हमने सीरीज़ में कनेक्ट की है, क्या इनसे ये जल सकता है या नहीं। मल्टीमीटर की पूरी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है। आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। ऊपर से मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये ब्लैक वाला जो है ये आपको कॉमन में लगाना है, मतलब कि नीचे COM यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। एंड ये रेड वाला उसके ऊपर के होल में लगाना है जहाँ पर वोल्टेज, ओम एंड एम्पियर लिखा हुआ है। इसी के बाद जो थर्ड वाला है, जब हम एम्पियर चेक करते हैं तभी ऊपर वाले प्रोब छेद में हमें प्रोब लगाना है, नहीं तो जनरली सभी ये सेकंड वाले छेद से ही हम चेक कर सकते हैं, हमें यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है DC वोल्टेज के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 1220, 2000 मिलीवोल्ट, 200 मिलीवोल्ट। अगर आपको 200 मिलीवोल्ट के नीचे चेक करना है तो आपको 200 पे सेट करना है। अगर आपको 2000 मिलीवोल्ट के नीचे चेक करना है तो यहाँ पर आप 2000 मिलीवोल्ट पे सेट करेंगे। अगर आपको 20 वोल्ट के नीचे चेक करना है तो आप 20 पर सेट करेंगे। अगर आपको 200 वोल्ट से नीचे का चेक करना है तो यहाँ पर आप 200 पे सेट करेंगे। अगर आपको 1000 वोल्ट के नीचे चेक करना है तो यहाँ पर आप 1000 वोल्ट पर इसे सेट करेंगे। इस साइड में यहाँ पर आप देख सकते हो ये AC वोल्टेज के लिए है। यहाँ पर आपको साइन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर 750 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट के बीच में इसे आप टेस्ट कर सकते हो। देन उसके नीचे यहाँ पर आपको एम्पियर का दिखाई दे रहा होगा। देन इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप रजिस्टर चेक कर सकते हो। यहाँ पर 2000 के, 200 के, 20 के, 2000, 200, यहाँ पर आप रजिस्टर का ओम चेक कर सकते हो। देन यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक आपको साइन दिखाई दे रहा होगा स्पीकर जैसा, और यहाँ पर एक एरो एंड प्लस जैसा साइन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हो। आज हम इसी को देखने वाले हैं। देन इसके बाद ये जो कर्ली साइन है यहाँ पर आप जनरली स्पीकर टेस्ट कर सकते हो। ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। और FPE ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। हमारे पास अभी ट्रांजिस्टर नहीं है। ये जनरली यूज़ होता है ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए। इसके बाद जो 10 एम्पियर है ये थोड़ा रिस्की मामला है। यहाँ पर मतलब 10 एम्पियर जो आपको चेक करना है तब आपको इसे इस थर्ड वाले छेद में लगाना है, सिर्फ एक ही कंडीशन में। और यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन लिखी हुई दिखाई देगी यहाँ पर कि आप 10 सेकंड के ऊपर इसे प्रोब्स को वहाँ पर लगा के नहीं चेक कर सकते, नहीं तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब कि इसका फ्यूज़ उड़ जाएगा। हमें फ्यूज़ लगाना पड़ेगा फिर से। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। और HFP जो आप चेक करेंगे तब हमें ये जो होल है इसका यूज़ होगा। मैं उसको आने वाली वीडियो में आपको समझा दूंगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले इस प्रोब को कंटिन्यूटी पर लाना है, इसे कंटिन्यूटी साइन बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ डायोड्स है, ये मतलब यूज़ हुए डायोड्स हैं, मैंने नए डायोड्स नहीं लाए। नए डायोड्स लाने के बाद वो भी हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको डायोड्स बता देता हूँ। डायोड पर यहाँ पर आपको एक सिल्वर लाइन दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, और उसके बाद इस साइड में कुछ भी नहीं है।
सो इसमें जनरली होता क्या है कि करंट सिर्फ एक ही साइड में पास हो सकता है, दूसरे साइड में करंट पास नहीं हो सकता है। सो जिसकी वजह से इसे दिया गया है। सो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे। सो ब्लैक वाले को आप उल्टा पुल्टा कैसे भी चेक कर सकते हो, सिर्फ एक ही साइड में रीडिंग्स आनी चाहिए। अगर दोनों साइड से रीडिंग आ रही है तो मतलब ये ख़राब है। सो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक साइड में हमने जो लगाया है तो हमारी रीडिंग शो कर रही है। सो अभी हम इसे उल्टा करके लगाते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, मतलब कि ये डायोड हमारा अच्छी कंडीशन में है। मतलब कि यहाँ पर एक साइड में जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, दूसरी साइड में रिवर्स इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है। सो ये अच्छी कंडीशन में है। और दूसरा देखते हैं ये डायोड। सो इसमें भी सेम वैसे ही है। सो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये शॉर्ट है। यहाँ पर हम जब इसे टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बीप सा बज रहा है इसमें। उल्टा करके चेक कर लेते हैं। वैसे हमें पता चल गया कि ये शॉर्ट है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों साइड में इसमें जो करंट है, वोल्टेज है, वो शो कर रहा है। इसी के साथ जब इस पर हम टेस्ट कर रहे हैं तो बीप मशीन शो कर रही है। सो इसका मतलब ये शॉर्ट है और ख़राब हो चुका है। सो इस तरह से आप इसे भी पता लगा सकते हो। देन इसके बाद हम चेक करेंगे रजिस्टर का ओम। सो रजिस्टर का ओम चेक करने के लिए आपको इसके जो ये साइड में, मतलब लेफ़्ट साइड में जो है डेटा दिया गया है, ओम का साइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पर आपको सेट करना है। सबसे पहले हम 200 पे सेट करेंगे। सो मुझे लग रहा है कि ये करीब 700 750 ओम का रजिस्टर होगा। तो सबसे पहले मैंने 200 पे रखा है। यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। सो यहाँ पर कुछ भी डेटा शो नहीं हो रहा है, मतलब कि ये 200 से ऊपर का है। सो हम इसे 2000 पे सेट करेंगे। देन इसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ। तो रजिस्टर चेक करते समय आपको एक बात पे ध्यान रखना है कि आपको दोनों अपने हाथ यहाँ पर लगा के टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जिसकी वजह से हमारे शरीर में भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो भी यहाँ पर शो हो जाता है। सो यहाँ पर आपको एक को पकड़ के रखना है और दूसरे को यहाँ पर आपको इस तरह से चेक करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 950 ओम का रजिस्टर है। सो इस तरह से आप रजिस्टर को चेक कर सकते हो। सो इसके बाद हम वोल्टेज टेस्ट करेंगे जो हमने ये सेल बनाए हैं, मतलब कि सेल का जो पैरेलल कनेक्शन बनाया है उसका यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे कि ये कितना वोल्टेज हमें दे रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमें ये 20 से ऊपर का तो नहीं दे रहा होगा। सो मैं 20 पे सेट करूँगा। देन इसके बाद यहाँ पर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव लगाएंगे। अगर हम इसे उल्टा लगाते हैं तो हमें नेगेटिव में वैल्यू शो होता है। सो पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 वोल्टेज ये हमें शो कर रहा है। सो ये 1.5 वोल्ट के है, जो 4 है तो हमें 6 वोल्ट ही आना चाहिए। सो बराबर आ रहा है। इसके बाद एलईडी चेक करना रह गया था। सो हम सबसे पहले अभी एलईडी चेक करेंगे। सो एलईडी मेरे पास है। यहाँ पर हमने कंटिन्यूटी साइन पर इसे सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पर पॉजिटिव का यहाँ पर पॉजिटिव में लगाएंगे, देन नेगेटिव में। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लाइट ऑफ कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आप इस तरह से एलईडी भी चेक कर सकते हो कि सही कंडीशन में है या नहीं। देन अब इसके बाद हम ये जो मैंने एक जुगाड़ बनाया है जो कि एक मिनी जनरेटर की तरह काम कर सकता है, इसे हम चेक करेंगे कि ये कितना वोल्टेज दे रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसे वोल्टेज पर सेट करेंगे। 20 वोल्ट पर मैं इसे सेट करूँगा। यहाँ पर हम इसे साइड में रख देते हैं और इसको हम लगाएंगे कैसे। तो अभी मैं लेके आ चुका हूँ ये वायर। सो हमें ये प्रोब लगाने में प्रॉब्लम आ रही थी। सो हम इसे सबसे पहले यहाँ पर वायर लगाएंगे, सो जिसकी वजह से हमें ये चेक करने में आसानी हो। सो हमने यहाँ पर इसे लगा लिया है अच्छे से। अभी हम यहाँ पर इसमें प्रोब्स लगाएंगे।
सो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का तो कुछ इतना है नहीं, सो वैल्यू देख के हमें पता चल ही जाएगा। सो हम इसे चेंज कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने इन दोनों के कनेक्शन कर लिए हैं। अब हम इसका टेस्ट करेंगे। सो मल्टीमीटर में आपको वैल्यू दिखाई दे ही रही होगी। सो अभी मैं इसको घुमाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ भी यहाँ पर बीच में नहीं है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहे हैं और काफ़ी फ्रीली मैं इसे घुमा पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 वोल्ट 2.5 वोल्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं इसकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है। सो यहाँ पर मैक्स टू मैक्स ये 3 वोल्ट तक जनरेट कर रहा है। ज़्यादा घुमाएंगे हम तो 4 वोल्ट तक भी ये चला जाएगा, मतलब कि 3-3.5 वोल्ट तक ये जनरेट कर रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पर अभी चेक करेंगे कि इससे हम एक एलईडी जला सकते हैं या फिर नहीं। सो मैं यहाँ पर इसे साइड में रखता हूँ और हमारे पास एक एलईडी है। सो यहाँ पर हमने एलईडी कनेक्ट कर लिया है और मैं थोड़ा लाइट ऑफ करता हूँ। सो हमने यहाँ पर लाइट ऑफ किया। अभी हम इसे जनरेट करेंगे। सो यहाँ पर हमारे कनेक्शन उल्टे लग गए थे। सो अभी हमने इन्हें सही कर लिया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हम थोड़ा सा भी इसे घुमा रहे हैं तो एलईडी ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो। सो जब हम इसे एकदम यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम कम ताकत लगा के यहाँ पर अच्छी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा भी आप इसे अगर घुमाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। कुछ इस तरह से ये हमारा हैंडमेड जनरेटर तैयार हो जाता है थोड़ी सी जुगाड़ की मदद से। ये मैंने तार का हैंडल बनाया है। सो इसे आप अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के तौर पे दिखा सकते हो बनाकर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मैंने सेल्स का सीरीज़ में कनेक्शन किया है, क्या हम इससे ये जो मतलब कि इसमें बैटरी लगी हुई थी 9 वोल्ट की, इससे जलता था, क्या ये ब्राइटली जल सकता है? बैकअप का तो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन सेल्स के कनेक्शन किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है हमारा। ये यहाँ पर इस सेल से कनेक्ट है यहाँ पर, और ये सेल इस सेल से कनेक्ट है, और ये सेल इस सेल से कनेक्ट है, ये छोटे वाले। सो ये ऐसे ही पड़ी हुई थी बैटरियाँ। मैंने सोचा फेंकने से अच्छा इसका कुछ बना लेते हैं। सो इससे हमने एक बैटरी बना दी। सो अब हम इसके कनेक्शन करके देखते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो। इसे मैं अच्छे से लगा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं इसका टॉर्च ऑफ करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एक 2 एलईडी ख़राब है। सो हम इसे रिपेयर करेंगे अगली वीडियो में। सो फिर भी ये मतलब ग्लो तो कर रही है, इतना ज़्यादा इसका उजाला नहीं है, लेकिन उस हिसाब से ठीक ठाक है। हम इसे रिपेयर करेंगे और आने वाली वीडियो में हम इससे एक यूज़फुल आइटम बनाएंगे। वैसे ठीक तो है ये, सिर्फ इसमें बैटरी की कमी है। सो हम इसमें बैटरी लगाएंगे। अब हमारे पास ये सीरीज़ में कनेक्टेड एलईडीज़ हैं। सो हम देखते हैं कि ये इस बैटरी से जल पाते हैं या नहीं। सबसे पहले मैं बिना रजिस्टर की इसे जला के दिखाऊंगा कि हमें क्या इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। सो कुछ इस तरह से ये ब्लिंक हो रहे हैं। मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखाता हूँ।
कुछ इस तरह से ये ब्लिंक हो रहे हैं। अब हम रजिस्टर्स लगा के चेक करते हैं। सो हमने रजिस्टर लगा दिया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रजिस्टर्स लगाने के बाद इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हो गई है। सो हाई वोल्टेज अगर बैटरी है सो उससे एलईडी को बचाने के लिए हम रजिस्टर लगाते हैं। सो यही थे आज के स्मॉल एक्सपेरिमेंट। उम्मीद करता हूँ मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।